हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आज सेमेस्टर 2 के एमडीसी हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समाचार लेखन के गुणों की विवेचना करें। दोस्तों बात करें तो मैंने बात किया था समाचार संकलन के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें, ये आपका क्वेश्चन था। और आज हम लोग देखने वाले हैं समाचार लेखन के गुणों की विवेचना करें। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे समाचार लेखन के गुण क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि समाचार लेखन होता क्या है, उसके बाद देखेंगे समाचार लेखन के प्रमुख गुणों को, ठीक है। तो आइए समझते हैं। लिखा है कि समाचार लेखन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा है। समाचार लेखन जो है पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा है। इसका उद्देश्य पाठकों को सही, सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना होता है। समाचार लेखन का मतलब यही होता है कि जो भी समाचार में लिखा गया हो। समाचार लेखन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों अखबार के बारे में, ठीक है। जहाँ पर पत्रिकाएं या फिर अखबार के बारे में, ठीक है, जहाँ पर लिख करके लोगों तक ये चीज़ पहुँचाया जाता है, पाठकों तक समाचार को पहुँचाया जाता है। तो लिखने का जो है तरीका होना चाहिए, वही लिखा है कि इसके गुणों की विवेचना करें। तो इसमें होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे और लिखना कैसे आपको एग्जाम में, उसके बारे में बात करें। तो लिखा है कि समाचार लेखन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा है। इसका उद्देश्य पाठकों को सही, सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना होता है। क्या बात बोल रहा है कि जो समाचार लेखन है वो पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो जटिल हिस्सा है, ठीक है। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो पाठकों को सही, सटीक और प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब क्या, मिलता जुलता, जो सही है, जो चीज़ वहाँ पर हुआ है उसी के बारे में, ठीक है, जानकारी प्रदान करना होता है समाचार लेखन का मतलब, ठीक है। कि जो भी पाठक है उसको सही चीज़ के बारे में बताना। फिर आगे लिखा है कि समाचार लेखन शैली, भाषा, तथ्य और प्रस्तुति का विशेष महत्व होता है। एक प्रभावी समाचार लेखन के लिए कई गुणों का होना आवश्यक है, और एक प्रभावी समाचार लेखन के लिए कई गुणों का होना आवश्यक है। वो गुण क्या क्या है उसी को हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए समाचार के लिए कि लेखन शैली, भाषा, तथ्य और प्रस्तुति का जो विशेष महत्व इसमें होता है। क्योंकि आप जो लिख करके जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें सब कुछ सही होना चाहिए। भाषा शैली सही होना चाहिए, भाषा सही होना चाहिए, शब्द सही होने चाहिए, व्याकरण सही होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है बहुत ही विशेष महत्व रखता है, ठीक है, समाचार लेखन में। इसके जो समाचार लेखन है इसके प्रमुख गुण क्या है, समाचार लेखन के गुण क्या होते हैं। ऐसे कुछ भी लिख देंगे तो कोई पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ेगा, और आपका जो चैनल है, जो समाचार पत्र है, जो आपका अखबार है, वो सारा बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने का कुछ तरीका होता है, लिखने का कुछ गुण होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसी में सबसे पहला जो गुण है वो है सत्यता, ठीक है। इसको सत्यता क्या होता है इसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, समझेंगे। एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सत्यता क्या होता है। कि समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है ये सत्यता, ठीक है। सत्य, और जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी। आप अगर हिंदी में आपको नहीं समझ में आया तो आप एक्यूरेसी समझ लीजिए कि सटीक, ठीक है। तो समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है सत्य और तथ्यात्मक जानकारी, सत्य और तथ्यात्मक जानकारी, ठीक है। पत्रकार को समाचार लिखने से पहले उसकी सत्यता और स्रोतों की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जो समाचार लेखन का गुण है उसमें जो सत्यता है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो भी समाचार लिखते हैं आप, उसकी सत्यता या फिर स्रोत का जो प्रामाणिकता का जो है उसका पुष्टि करना चाहिए कि वो सही है कि नहीं, वो जो तथ्य बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। फिर आगे लिखा है गलत या भ्रामक सूचना से न केवल पाठकों का विश्वास टूटता है बल्कि मीडिया की साख पर भी असर पड़ता है। अगर किसी को गलत सूचना या फिर कुछ भी गलत बारे में बताते हैं, कुछ गलत न्यूज़ भी देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी आपका न्यूज़ देखता है या फिर जो आपके अखबार पढ़ता है उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, उसका विश्वास आपके साथ जो विश्वास है वो टूटेगा, और आपका वो पढ़ने का जो है अखबार बंद कर देगा। इससे क्या है कि आपका न्यूज़ चैनल जो है वो तो बंद होगा ही। अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो आप किसके लिए न्यूज़ बनाएंगे, तो पढ़ने वाला नहीं रहेगा तो वो आपका न्यूज़ चैनल तो बंद होगा। साथ ही क्या है कि जो मीडिया का साख है उस पर भी असर पड़ता है। आप अगर कोई चैनल वाले हैं तो अगर आप गलत छाप रहे हैं, इसका मतलब है कि अगला जो चैनल क्या मतलब है कि वो सही छाप रहा होगा, वो भी तो गलत कर सकता है। तो इस तरह से जो है उसका साख पर भी असर पड़ता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं निष्पक्षता। इसका जो दूसरा गुण है वो निष्पक्षता है, ठीक है। समाचार लेखन में निष्पक्षता होना आवश्यक है। निष्पक्षता का मतलब क्या है कि किसी पक्ष की ओर झुका हुआ नहीं, जो भी है सच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मेरा सगा संबंधी या फिर जानकार है या फिर कोई बड़े आदमी तो इसके तरफ से अच्छे लिखे, और जो गरीब है, जो गरीब तबके के आदमी उसके खिलाफ लिख दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। वही लिखा समाचार लेखन में निष्पक्षता होना आवश्यक है। पत्रकार को किसी प्रकार के पूर्वाग्रह,
पक्षपात या व्यक्तिगत मत से बचना चाहिए। पाठकों को निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए। जो भी पाठक है उसके लिए क्या है कि निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए कि यही जो है सच है और यही सत्य भी है। ठीक है। तीसरा जो गुण है वो प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब है उसके साथ चलने वाला, जो चीज़ है उसी के बारे में बताना। ठीक है, प्रासंगिकता। लिखा है कि समाचार का विषय और सामग्री पाठकों के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। समाचार का जो विषय या फिर सामग्री पाठकों के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए, जो उससे रिलेटेड हो। केवल उन घटनाओं और सूचनाओं को शामिल करना चाहिए जिनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक महत्व हो। केवल उसी सूचना को या फिर घटना को शामिल करना चाहिए जिसमें कोई सांस्कृतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक घटना जो है उसका महत्व हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा जो व्यक्तिगत चीज़ है उसको भी हम लिख दे, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये सब सही गुण नहीं है, ये अवगुण है। ठीक है, तो गुण में क्या है कि जो भी राजनीतिक है, जो सामाजिक चीज़ है, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक चीज़ है, उसी को लिखना चाहिए। चौथा जो संक्षिप्तता, इसमें क्या होता है कि समाचार लेखन में अनावश्यक शब्दों और लंबी व्याख्याओं से बचना चाहिए। समाचार लेखन में क्या है कि कुछ भी एरा गैरा मतलब कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखना चाहिए। जो सही है, जो सटीक है, जो भी घटना हुआ है सिर्फ उसी के बारे में बात किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम जो भी घटना है उसके बारे में लिख रहे हैं और कल हम घूमने गए थे उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख दे, तो ऐसा नहीं चलता है। संक्षिप्तता होना चाहिए, कम शब्दों में अच्छी जानकारी देनी चाहिए, कम शब्दों में सब कुछ बताना चाहिए। तो इस तरह से एक संक्षिप्तता भी होना चाहिए समाचार लेखन में। बताया जा रहा है कि समाचार लेखन में अनावश्यक शब्दों और लंबी व्याख्याओं से बचना चाहिए। समाचार को संक्षेप और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। वही बताया जा रहा है कि जो समाचार है उसको संक्षेप और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए और सिर्फ यही सब चीज़ों के बारे में बात होना चाहिए समाचार लेखन में। ऐसा नहीं है कि हम कल वहाँ गए थे, कल ये खाया, कल वो किया, ये सब कुछ नहीं। जो व्यक्तिगत चीज़ें उसको कभी समाचार लेखन में होना ही नहीं चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। तो ये आपका संक्षिप्तता है, एक गुण है। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं, स्पष्टता। ठीक है, क्लियरेंस। भाषा और शैली सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भाषा और शैली वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी समाचार लेखन में लिखा जा रहा है वो सरल और आसान होना चाहिए, ताकि जो पाठक उसको अच्छे से समझ सके। तकनीकी शब्दों या फिर जटिल वाक्य संरचनाओं से बचना चाहिए। पाठकों को समाचार का तात्पर्य तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। क्या है कि अगर जटिल शब्दों या फिर तकनीकी शब्दों या फिर वाक्यों का जो इस्तेमाल किया जाएगा तो जो पाठक है, जरूरी नहीं कि सभी लोग उस चीज़ों को समझ सके, सारे शब्दों को, सारे वाक्यों को समझ सके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पष्ट और सरल शैली रखना चाहिए, सरल भाषा रखना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको तुरंत ही चीज़ समझ में आ जाए, जानकारी समझ में आ जाए। फिर आपका छठा रोचकता, रुचि भी होना चाहिए। मतलब जो आपका समाचार पत्र है उसके लिए पाठकों का रुचि भी होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो समाचार को रोचक और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। समाचार को अगर आप रोचक तरीके से प्रस्तुत करेंगे तभी तो पढ़ने वालों को रुचि आएगा और उसको पढ़ेगा। आगे लिखा है कि शीर्षक और पहले के पैराग्राफ को इतना प्रभावी बनाना चाहिए कि वह पाठक का ध्यान आकर्षित करे। ये सब क्या है, सब गुण है समाचार पत्र, जो समाचार लेखन का ये सब गुण है। तो जो शीर्षक आपने लिखा हुआ है घटना का, तो शीर्षक और जो पहला पैराग्राफ है जहाँ पर आप चीज़ों के बारे में एक शॉर्ट तरीके से, संक्षिप्त तरीके से सारे कुछ के बारे में लिखेंगे, ताकि उनमें जो है क्यूरियोसिटी हो और वो आगे जाके समाचार को पढ़े पूरा। ठीक है, अगर आप पहले चीज़ में ही सब कुछ बोरिंग कर देंगे तो नहीं पढ़ेगा उसको। अगर आप क्यूरियोसिटी जगाएंगे, उत्सुकता जगाएंगे, तो आप पूरे जो अखबार को पढ़ा सकते हैं। तो ये सब होना चाहिए। फिर सातवां जो है नवीनता। नवीनता का मतलब क्या है कि समाचार का ताज़ा और समयबद्ध होना आवश्यक है। समाचार में क्या है कि समयबद्धता होना चाहिए कि इतने में ही लिखना, या फिर जो भी है नवीनता उसमें होना चाहिए। पुराने या अप्रासंगिक घटनाएं समाचार के रूप में प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। समय और समाचार प्रस्तुत करने से उसकी प्रासंगिकता और मूल्य बढ़ता है। समय पर समाचार प्रस्तुत करने से क्या है कि उसकी प्रासंगिकता और मूल्य बढ़ता है। तो नवीनता होना चाहिए। ठीक है, आठवां जो गुण है वो सटीक शीर्षक है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और समाचार का सारांश प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। एक अच्छा शीर्षक पाठकों को समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी कहानी लिखते हैं या फिर कोई भी घटना लिखते हैं, मान लीजिए कोई समाचार लिखा जा रहा है, तो उसमें एक अच्छा शीर्षक होना चाहिए। जो शीर्षक उसी से कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए कि आगे जो न्यूज़ है वो किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर किसके बारे में जो न्यूज़ वाले हैं वो बताने वाले हैं। तो शीर्षक से ही पता चलना चाहिए। और शीर्षक जो है वो छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि जो पाठक है उसके तरफ आकर्षक हो सके, उसके तरफ वो आकर्षित हो और पढ़े उस चीज़ को, प्रेरित हो सके। ठीक है, नौवां जो
आपका गुण है वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी में क्या है कि पत्रकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी लेखनी समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाले, किसी भी प्रकार की अपुष्ट या विवादास्पद सामग्री से बचना चाहिए। जिम्मेदारी का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पत्रकार है, जो फिर समाचार लिख रहा है, उसके पास ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि उसके जो भी बात है या फिर जो भी न्यूज़ है या फिर जो समाचार है, उससे क्या है कि समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़े, ना कि नकारात्मक। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अपुष्ट या फिर विवादास्पद सामग्री से बचना चाहिए, किसी भी विवादास्पद चीज़ों को उसमें नहीं लिखना चाहिए, किसी भी जाति धर्म के बारे में उसको ऐसा कुछ मतलब अप्रासंगिक चीज़ नहीं लिखना चाहिए, गलत चीज़ नहीं लिखना चाहिए, अपुष्ट विवादास्पद चीज़ नहीं लिखना चाहिए जिससे कि समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये समाज पत्र जो समाज है, जो समाचार लेख करते हैं, जो लिखते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। फिर 10वां पॉइंट है संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड संरचना का उपयोग करना चाहिए। क्या बताया जा रहा है कि समाचार लेखन में जो उल्टा पिरामिड संरचना का उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको पहले लिखना चाहिए, जो कम महत्वपूर्ण जानकारी है उसको पीछे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी को बोलते हैं उल्टा पिरामिड। आगे लिखा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पहले, कम महत्वपूर्ण जानकारी बाद में, यही होता है उल्टा पिरामिड। ठीक है, यह संरचना पाठकों को जल्दी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सहायक होती है। इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है उसको तुरंत ही जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको पहले पता चल जाता है और पढ़ने में उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपका 10वां पॉइंट हो गया। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं 11वां, भाषा का उपयुक्त प्रयोग। भाषा का उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए, यह भी एक गुण है। तो समाचार लेखन में भाषा का चयन पाठकों की समझ और क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए। समाचार लेखन में जो है भाषा का चयन वो पाठकों की समझ और क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कहीं किसी क्षेत्र में लोग हिंदी में या फिर किसी भी भाषा में बात करते हैं या फिर किसी भी भाषा के रहने वाले लोग हैं जहाँ पर उस भाषा का ही क्षेत्र है, ठीक है, और वहाँ पर हम लोग इंग्लिश में कोई चीज़ लिख देंगे तो वहाँ पर पढ़ने वाला कोई रहेगा क्या? कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो भाषा का उपयुक्त प्रयोग भी होना चाहिए। जहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, जिस भाषा को लोग वहाँ पर समझ रहे हैं, उसी भाषा में समाचार पत्र को लिखना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध और अभद्रता से मुक्त होनी चाहिए। जो अभद्रता है, कुछ भी गलत बातों से बचना चाहिए, सरल होना चाहिए, भाषा सुबोध होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि हिंदी समाचार लेखन में सही व्याकरण और शब्दावली का प्रयोग आवश्यक है। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो समाचार लेखन में सही व्याकरण और शब्दावली का होना आवश्यक होता है समाचार लेखन में। ठीक है, और 12वां जो पॉइंट है वस्तुनिष्ठा। इसमें क्या है कि समाचार लेखन में लेखक को अपनी व्यक्तिगत राय या भावनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। क्या बताया जा रहा है कि जो समाचार लेखन है, समाचार लेखक है उसको अपनी व्यक्तिगत राय या भावनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि आपका व्यक्तिगत राय क्या है, आपकी जो भावनाएं, उसको इससे कोई मतलब नहीं समाचार लेखन में। ठीक है, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, आप क्या सोचते हैं, समाज के प्रति आपका क्या विचार है, उससे लेखन में, समाचार लेखन में कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ सही है, जो समाचार है, जो घटना है, सिर्फ उसी के बारे में लिखना है, वही है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो क्या लिखा है कि समाचार लेखन में लेखक को अपनी व्यक्तिगत राय या फिर भावनाओं से शामिल नहीं करना चाहिए। तथ्य और सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करे। तथ्य या फिर जो फैक्ट है या फिर जो जानकारी है, जो सूचना है, उसी को इस तरह से बनाया जाए, प्रस्तुत किया जाए जिससे क्या है कि जो पाठक है वो स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच सके। तो ये आपका कुछ पॉइंट था, समाचार लेखन में कुछ गुण था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।